देखिए, बहुत सारे लड़कियां ऐसी हैं ना जिनकी शादी होती है और शादी होने के बाद सरकार उनको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो है 10,000 रुपये की सहायता राशि देती है। उनको पता भी नहीं होता है कि इस प्रकार का जो है कोई स्कीम चलता है और हमें जो है बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपके भी घर में इस प्रकार की कोई लड़की है जिसका शादी हुआ है तो उसको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। इसका जो फॉर्म है ना उसको आपको भरना होगा। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किस तरह से किन लड़कियों को जो है बेनिफिट मिलता है। इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो भी फर्दर अपडेट होता है उसको समय समय पे अपडेट कराई जा रही है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो आवेदन है ना बहुत ही जल्द ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं, तो बताएंगे कि आप ऑनलाइन जो है कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले जो है पूरी जानकारी हम बता देते हैं कि इसमें जो है किनको बेनिफिट मिलता है और अभी जो प्रक्रिया है वो क्या है और किस तरह से बेनिफिट मिलता है। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस है जो कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ग्रामीण से कोई अगर आता है या फिर शहरी से आता है, दोनों को जो है बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़कियां हैं उनको ही बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें सबसे पहले पात्रता क्या रखे गए हैं, अगर मान लीजिए आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको फुलफिल करना होगा, उसके बाद ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल पाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि कन्या के जो माता पिता है ना, ठीक है, वो बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए, क्योंकि स्कीम जो है बिहार में ही लागू होता है। तो जो भी शादी हुआ है तो उनके जो माता पिता है, ठीक है, कन्या का, हम वर की बात नहीं कर रहे हैं, कन्या की बात कर रहे हैं, तो उनके जो भी माता पिता है ना वो बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो ही आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। विवाह 22 नवंबर 2007 के बाद संपन्न हुआ हो, यानी कि जो भी लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं उनका जो विवाह है ना 22 नवंबर 2007 के बाद का है तो आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। उससे पहले का है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष और जो वर की उम्र है ना वो कम से कम 21 वर्ष पूरा होनी चाहिए। मान लीजिए आप विवाह प्रमाण पत्र बनाएंगे तो उसमें मेंशन होता है कि शादी के समय जो वधू है और वर है उनका जो है उम्र कितना है, वो आधार कार्ड के हिसाब से भी प्रूफ होता है, ठीक है, तो वो जो है प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। पुनः विवाह का जो है मामला नहीं होनी चाहिए तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे विधवा का अगर शादी दोबारा होता है तो पुनः विवाह नहीं माना जाएगा, वो बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें निबंधन प्रमाण पत्र आपको लगता है, बताएंगे अब कहाँ से बना सकते हैं। शहरी से हैं तो कहाँ से बनेगा और ग्रामीण से हैं तो कहाँ से बनेगा, ठीक है। और दहेज नहीं लेने की घोषणा भी आपको करना होगा कि मैंने जो है दहेज नहीं लिया हुआ है। अगर कोई मान लीजिए वर पक्ष वाला दहेज लिया होगा तो फिर इसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। अनुदान की रिगार्डिंग हम बात करें तो 5,000 रुपये रखे गए हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाकर जो है 10,000 रुपये कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आगे आपको बताएंगे। तो अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र जो कि 60,000 से कम का होनी चाहिए, या फिर जो भी बीपीएल कार्ड है ना वो उनके पास होनी चाहिए तो ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अंचल अधिकारी अनुमंडल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट भूमि के संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो भी मान लीजिए लड़की के माता पिता या फिर लड़की फॉर्म को भरती है तो उनका जो पारिवारिक आय है ना वो 60,000 रुपये से जो है सालाना कम होनी चाहिए, और या फिर उनके पास बीपीएल कार्ड होनी चाहिए तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ आप चाहें तो अंचल अधिकारी या फिर एसडीएम होते हैं उनके लेवल से अपना जो आवास प्रमाण पत्र है वो भी बनवाकर आप दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पासपोर्ट भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र भी जमा करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो विवाह निबंधन प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो शहरी से आते हैं तो आपके जो वार्ड पार्षद होते हैं उनके माध्यम से इशू करवा लेंगे, इजिली बन जाता है। आप जाकर अपने वार्ड पार्षद से पता करेंगे तो बन जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो मुखिया के द्वारा जो है आपको एक प्रमाणित करवाना होगा कि हाँ इनका बिया इस मतलब हमारे पंचायत में इस जगह पे हुआ है, तो प्रमाणित करके दे देते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी करने हैं और उसके बाद जो आपको फॉर्म भरना है। देखिए, अभी तक इसका जो फॉर्म है ना वो आरटीपीएस के माध्यम से, यानी कि आपके जो ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर होते हैं ना वहां पे आवेदन लिया जाता है, ठीक है। अभी तक इसका अपडेट ये है, लेकिन बहुत ही जल्द ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं जिसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, ठीक है। तो आरटीपीएस के माध्यम से आपको जो है इसका फॉर्म भर के जो है जमा करना होता है। फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है अभी आपको बताएंगे। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने योजना के लाभ के लिए आवेदन तो कर दिया हुआ है लेकिन अभी तक उनको बेनिफिट नहीं मिला हुआ है। तो संबंधित प्रखंड में जाकर आपको क्या करना है कि इस सुविधा पोर्टल पे अपना जो वांछित कागजात है ना, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता आदि को
यहाँ पे अपलोड करवाना होगा। तो कार्यपालक सहायक से मिलके अपना जो डेटा है ना उस पोर्टल पे अपलोड करवा दीजिएगा, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जानकारी समझ लिया। अब बताते हैं कि आपको जो है फॉर्म कहाँ से मिलेगा डाउनलोड करने का, और साथ ही साथ किस तरह से ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। ठीक है, तो शिक्षाबिंदु.com पे आएंगे तो आपको जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट स्कीम की जो भी जानकारी है ना यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, अगर आपको देखने को मिलता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। ठीक है, बिहार कन्या, इस तरह से हम सर्च कर देते हैं बिहार कन्या, तो आपके सामने देखेंगे बिहार कन्या विवाह योजना 2025 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले अपडेट देखिए, सीएम कन्या विवाह योजना में आपको जो है 5,000 की जगह अब 10,000 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बहुत पहले अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ था। तो अब यहाँ पे 5,000 नहीं बल्कि आपको 10,000 मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बताया गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने योजना की राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया हुआ है। जल्द ही प्रस्ताव को सरकार के साथ समक्ष में भेजा जाएगा ताकि सरकार की मुहर लग जाए और ये जो है 5,000 से 10,000 हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही जल्द इसका जो मतलब निर्णय है निकल के आ जाएगा। तो 5,000 से सीधे जो है 10,000 बढ़ के हो जाएगा। 10,000 आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बताया गया है कि आय 60,000 रुपये तक का होगा। 5,000 रुपया मिलता है। समाज कल्याण मंत्री मदन साहिनी ने जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2007 के बाद आप मान लीजिए आपका शादी संपन्न हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। जानकारी इसमें भी दिया गया है। बाकी यहाँ बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अब ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। ये भी अपडेट यहाँ पे देखेंगे तो निकल के आया हुआ है कि समाज कल्याण विभाग बहुत ही जल्द इसके लिए ऐप जारी करेगा और ऐप के माध्यम से आप जो है बड़ी आसानी से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई भी ऐप नहीं जारी किया गया है। जहां तक मैं समझता हूं, मैंने बहुत सारे जानकारियों को सर्च किया देखा, लेकिन अभी तक मुझे इस प्रकार का कोई ऐप नहीं मिला। तो बहुत ही जल्द यहाँ पे ऑनलाइन भी आवेदन होंगे, तो उसके लिए हम वीडियो लाए देंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कन्या विवाह योजना का जो फॉर्म है ना वो डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, जिसपे क्लिक करेंगे। इसको जो है प्रखंड विकास जो पदाधिकारी होते हैं ना उनके समकक्ष यानी कि आरटीपीएस काउंटर पे आपको जमा करवाने होते हैं। तो यहाँ पे जो भी मान लीजिए लड़की है ना उसके पक्ष वाले ही ये फॉर्म भरते हैं। ठीक है, लड़का वाले नहीं भरते हैं। तो यहाँ पे जो भी जानकारी वगैरह वगैरह है वो बताएंगे यहाँ पे, और देख सकते हैं कि इसमें 10,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि 10,000 जो है यहाँ पे इनको दिया जाएगा, जो कि अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इस तरह से आवेदिका का नाम लिखेंगे जिनका शादी हुआ है लड़की का, आवेदिका के पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, आवेदिका के पति का नाम, आवेदिका की उम्र, ये सभी जानकारी यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, देखिए आय लगाना है, निवास लगाना है, विवाह जो निबंधन प्रमाण पत्र है जो कि मुखिया और या फिर अपने वार्ड पार्षद से बनवा कर लगवाएंगे, और दहेज नहीं लेने के संबंधित शपथ पत्र नीचे आपको देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पे भर के उस पे सिग्नेचर करके जमा करेंगे। और यहाँ पे जो भी लड़की है उसका सिग्नेचर वगैरह वगैरह हो गया, फिर चाहे तो अपना जो अंगूठे का निशान है वो भी दे सकती हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कन्या विवाह संधारित पंजी का जो है जानकारी भरा जाता है, तो ये भी भर सकते हैं। विवाह निबंधन के लिए यहाँ पे आवेदन देख सकते हैं कि विवाह निबंधन के लिए जो ये फॉर्म आपको भरना होगा, जिसमें वर और वधू का जो है फोटोग्राफ रहेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अपने वार्ड पार्षद, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो अपने जो भी मुखिया जी होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पे इसकी सत्यापित करवाकर जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो है फॉर्म आपको डाउनलोड करना होता है, भरना होता है, और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर आपको आवेदन करने होते हैं। ठीक है, आरटीपीएस काउंटर या फिर बीडीओ कार्यालय में जाकर अपना जो आवेदन है ना वो जमा कर सकते हैं। ठीक है, लिंक यहाँ पे शिक्षा बिंदु पे आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन शुरू होता है तो इसी पोर्टल के माध्यम से अपना जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बहुत ही जल्द ऑनलाइन भी आवेदन यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। हालांकि अभी लिंक यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, तो आप जो है ऑनलाइन भी फॉर्म को भर सकते हैं। फिलहाल आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना होगा, जो भी आपका आरटीपीएस काउंटर है वहां से आप फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं, या फिर बीडीओ कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी आपको फॉर्म मिल जाता है। या फिर जो भी पुस्तक बेचते हैं उनके पास भी जाएंगे तो फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भरना होता है, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है उसको जमा करवानी होती है, और लेकर आरटीपीएस काउंटर पे इसका आवेदन करवा देंगे। उसके बाद इसका जो सत्यापन वगैरह वगैरह है वो किया जाएगा, फिर आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की जरूर कोशिश करेंगे।